अगर तुम अंधों की दुनिया में पहुंच जाओ तो अपनी आंखों की घोषणा मत करना, अन्यथा वो तुम्हारी आंखें निकाल लेंगे, क्योंकि अंधे बर्दाश्त न कर सकेंगे कि तुम आंख वाले हो। तुम्हारी आंखें उनको उनके अंधेपन की याद दिलाएंगी। इसलिए तो जीसस को सूली लगानी पड़ी और मंसूर को मार डालना पड़ा, सुकरात को जहर पिलाना पड़ा। इसीलिए तो महावीर के कानों में कीलें ठोके गए। इसीलिए तो बुद्ध पर पत्थर पड़े। उनके कारण हमें याद आती है कि हम चूक गए। उनका साम्राज्य देखकर हमें याद आती है कि हम भिखमंगे के भिखमंगे रह गए और हमारी भीड़ है। हमें बर्दाश्त से बाहर हो जाती है यह बात। हम ऐसे आदमी को हटा देना चाहते हैं जिसके कारण हमें कष्ट हो रहा है, जिसके कारण हमें अपनी दीनता का बोध हो रहा है। तुम उस आदमी को बर्दाश्त नहीं करते जिसके कारण तुम्हें लगता है कि तुम व्यर्थ हो गए हो। न होता यह आदमी, न व्यर्थता का पता चलता। अगर कुरूप आदमियों का बस चले तो सुंदर सुंदरी को वो नष्ट कर दें। कुरूप आदमियों को मौका मिले तो सुंदरों को वो मार डाले, क्योंकि इन्हीं की वजह से वो कुरूप है। अन्यथा क्यों? अगर सभी कुरूप होते तो अड़चन ही क्या थी? अगर झूठों का बस हो तो सच को जीने न दें, फांसी पर लटका दें। लटकाते हैं क्योंकि सच मिट जाए, पूरी तरह मिट जाए तो फिर झूठ सच जैसा मालूम होता है। सिस्टम आपको अमीर बनाने के लिए नहीं बना है, आपको आज्ञाकारी रखने के लिए बना है। स्कूल, नौकरी, नियम कानून, ये सब ऐसे बनाए गए हैं कि लोग सीधे सादे तरीके से काम करते रहें। इनका लक्ष्य आपको रचनात्मक, जोखिम लेने वाला या स्वतंत्र बनाना नहीं होता। इसलिए ज्यादातर लोग एक स्थिर आज्ञाकारी रास्ते पर चलते रहते हैं और वही करते हैं जो उनसे कहा जाता है। स्कूल पैसे मैनेज करना नियम सिखाता, लेकिन आज्ञाकारी होकर काम करना जरूर सिखाता है। क्यों? क्योंकि सिस्टम को ऐसे लोग चाहिए जो बिना सवाल किए मशीन की तरह चलते रहे। मेहनत आप सफलता, ये आधा सच है, सबसे बड़ा झूठ जो बेचा गया है। मेहनत ही सफलता है। सिर्फ मेहनत करने से अमीर नहीं बना जाता। अगर सिर्फ मेहनत से पैसा आता तो मजदूर दुनिया के सबसे अमीर होते। असल में फर्क किससे पड़ता है? किस चीज पर मेहनत की, किस ढंग से की, किस दिशा में की, आपको कितना लेवरेज मिला, यानी आपका काम कितने गुना बढ़ सकता है। इंसान जितना ऊंचा उठता है उतना ही छोटा लगता है उन लोगों को जो उड़ नहीं सकते। अजीब है ना? जैसे आप जितना ऊपर उठते हैं उतने ही दूर नजर आते हैं उन लोगों को जिन्होंने कभी जमीन नहीं छोड़ी। उन्हें आपकी चढ़ाई अहंकार लगती है, आपकी महत्वाकांक्षा वैराग्य। बात यह नहीं है कि आप छोटे हो गए हैं, बात यह है कि उनका नजरिया वही रहा है। वे आपको वहीं से देखते हैं जहां वे परिचित हैं, खुद छलांग लगाने को तैयार नहीं। आप जितना ऊंचा उड़ेंगे उतना ही अकेलापन महसूस होगा। इसलिए नहीं कि आपने लोगों को पीछे छोड़ दिया है, बल्कि इसलिए कि हर कोई आपके साथ ऊपर उठने को तैयार नहीं है। कुछ लोग आपके साहस से प्रेरित होकर ऊपर देखेंगे और जयकार करेंगे। कुछ लोग ऊपर देखेंगे और उपहास करेंगे। उनकी ईर्ष्या उनकी प्रशंसा से ज्यादा जोरदार होगी। और कुछ लोग ऊपर देखेंगे ही नहीं, अपने डर में इतने डूबे रहेंगे कि आसमान पर ध्यान ही नहीं देंगे। लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर उठते हैं, जैसे जैसे आप ज्यादा साफ देखते हैं, आपको यह नहीं भूलना चाहिए कि नीचे से दुनिया कैसी दिखती है। आपको किसी नजरिए से इतना मोहित नहीं होना चाहिए कि आप उन लोगों के प्रति करुणा खो दें जो इसे साझा नहीं कर सकते। क्योंकि सच्ची उन्नति केवल इस बारे में नहीं है कि आप कितनी ऊंचाई तक उड़ सकते हैं, यह इस बारे में है कि आप उस नजरिए से क्या करते हैं। आप किन सच्चाइयों को धरती पर वापस लाते हैं, और यह जानते हुए कि ऊपर उठते हुए आप कम नहीं हुए हैं, बल्कि आप उनकी नजरों से परे फैल गए हैं। खुद को धन दौलत, उपाधियों या प्रशंसा से मत आंको। ये चीजें पल भर में गायब हो सकती हैं। एक इंसान की असली पहचान इस बात से होती है कि जब सब कुछ छिन जाता है तब वह खुद को कैसे पेश करता है। क्या आप अराजकता में शांत रह सकते हैं, क्रोध में शांत, भय में साहसी? अगर ऐसा है तो आप उस एकमात्र खजाने के धनी हैं जिसे चुराया नहीं जा सकता। वह है चरित्र। दूसरों को सोने और प्रशंसा के पीछे भागने दो। इसके बजाय तुम एक ऐसी आत्मा का निर्माण करो जिसे कोई नुकसान बर्बाद न कर सके और कोई शक्ति भ्रष्ट न कर सके। यही धन का सर्वोच्च रूप है। जब तक आपका नाम हर जगह घूमता रहेगा, जब तक लोगों को पता रहेगा कि आप क्या कर रहे हैं,
आप कहाँ हैं, आप किसके साथ हैं और आप क्या हासिल करने की योजना बना रहे हैं। आप किसी और के खेल में सिर्फ एक पॉन है, एक दृश्यमान मोहरा, अनुमानित रूप से नाजुक। माचुएली ने इसे सबसे पहले समझ लिया था। जिस तक पहुंचा जा सकता है उसे नष्ट किया जा सकता है, जिसे पढ़ा जा सकता है उसे बरगलाया जा सकता है, जिसे पाया जा सकता है उसका उपयोग किया जा सकता है। और जब तक आप किसी ऐसे व्यक्ति की तरह रहते हैं जिसका पता लगाया जा सकता है, तब तक आप गरीब, नियंत्रित और प्रभुत्व में रहेंगे, क्योंकि धन की शुरुआत पैसे से नहीं होती है, यह अदृश्यता से शुरू होती है। पैसा केवल परिणाम है, छाया रणनीति है। आपको यह कभी नहीं सिखाया गया। आपको खुद को दिखाना सिखाया गया, आपको साबित करना सिखाया गया, आपको अपने जीवन को प्रदर्शित करना, अपनी महत्वाकांक्षाओं को उजागर करना, ये घोषित करना सिखाया गया था कि आप क्या करने जा रहे हैं, और अक्सर अपने परिणामों को हासिल करने से पहले ही दिखाना सिखाया गया था। आपको दिखाई देने के लिए प्रशिक्षित किया गया था। लेकिन वास्तविक दुनिया में, शक्तिशाली लोगों की दुनिया में दिखाई देना एक कमजोरी है। हर बार जब आप खुद को उजागर करते हैं तो आप सुराग देते हैं, आप हथियार देते हैं, आप उन लोगों को प्रवेश द्वार देते हैं जो आपको धीमा करना चाहते हैं, आपका ध्यान भटकाना चाहते हैं, आपसे ईर्ष्या करते हैं, आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। ऐसा भेड़िया बनना बेहतर है जिससे सब नफरत करते हैं, बजाय ऐसा गधा बनने के जिससे सब प्यार करते हैं। भेड़ियों से अक्सर लोग डरते हैं, उन्हें गलत समझते हैं या यहाँ तक कि नापसंद भी करते हैं। लोग उन पर नकारात्मकता थोपते हैं क्योंकि भेड़िए खुद को नियंत्रित या इस्तेमाल होने नहीं देते। वे बस अपने व्यवहार से ही सम्मान की मांग करते हैं। तो भेड़िया होने का मतलब है ऐसा व्यक्ति होना जो दूसरों को खुश करने के लिए अपने मूल्यों को बदलने के बजाय नापसंद होने को तैयार हो। इसका मतलब है कि आप लोकप्रियता के बजाय आत्मसम्मान चुनते हैं। लेकिन ये फैसले अक्सर उन लोगों की ओर से आते हैं जिन्हें आपके निष्क्रिय और आसानी से इस्तेमाल किए जाने से फायदा होता है। इसलिए उनकी नापसंदगी आपके चरित्र का पैमाना नहीं है, यह आपको नियंत्रित करने में उनकी असमर्थता की प्रतिक्रिया है।